एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम जो खाते हैं हमारा दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपके दिमाग में कूड़ा करकट भरेगा, और अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपका ब्रेन भी शार्प और फोकस्ड होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आपका ब्रेन शार्प होता है, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, आपके अटेंशन स्पैन बढ़ता है, और इसीलिए उन फूड्स को सुपर फूड्स फॉर ब्रेन कहा जाता है। तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो करना चाहते हैं और अपने करियर को चमकाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ अपने फूड्स की हैबिट को भी डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ब्रेन शार्प रहे, आपकी थिंकिंग क्लियर रहे और आप एक बढ़िया चीज़ों को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे ब्रेन को बेसिकली चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटीन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ वाइटामिन हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं लाइक A, B कॉम्प्लेक्स, C, D, E और K, और कुछ मिनरल्स भी हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम अपने ब्रेन के लिए लेते हैं फूड के रूप में, तो हमारे ब्रेन को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने फूड्स को, जो सुपर फूड्स हैं आपके ब्रेन के लिए, उसे आप कैसे इंटेक कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके ब्रेन को मैंने बताया कि वाटर चाहिए होता है प्लेंटी क्वांटिटी में। हमारा ब्रेन जो है ना, ये हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट का केवल 2% होता है, बट इसे जो कैलोरी चाहिए होती है वो 20% चाहिए होती है। जो भी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, उसकी 20% अकेले ब्रेन को कैलोरी चाहिए होती है। तो हमें ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेन का जो है, ब्रेन के लिए ब्रेकफास्ट बहुत ही स्पेशल फूड होता है। और ब्रेकफास्ट जब आप हेल्दी करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो पूरे दिन एक्टिव रहता है। एक साइंटिफिक स्टडी हुई और उसमें ये पता लगाया गया कि जो स्टूडेंट हैं जो ब्रेकफास्ट डेली करते थे, हेल्दी ब्रेकफास्ट, उनका ब्रेन जो था, उनका ब्रेन में अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा था और उनकी जो मेमोरी थी वो भी काफ़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो काफ़ी इम्प्रूव थी। तो ऐसे में साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या लें उसके लिए मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए जब आप मॉर्निंग में जगते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, और उसको डिटॉक्स करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, एक ग्लास आप जो है गुनगुना पानी लीजिए, उसमें हल्का सा लेमन स्क्यूज़ कर लीजिए और उसे आप पी लीजिए। 5 या 10 मिनट के बाद आप कुछ खाइए, लेकिन 5-10 मिनट के लिए उसको अपनी बॉडी में रहने दीजिए, और वो आपको बॉडी के पूरे जो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्स करके और आपको यूरिन के रूप फॉर्म में उसको निकलवा देता है और आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। अब आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए होल ग्रेन्स का। होल ग्रेन्स में प्रोटीन रिच मात्रा में होता है, फाइबर होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए दोनों चीज़ें बहुत एसेंशियल है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यार होल ग्रेन्स को ऐसे कैसे खाएंगे, तो होल ग्रेन्स की चाट बना लीजिए। चाट बनाने के लिए आप होल ग्रेन्स को कल एक दिन पहले उन्हें भिगो के रख दीजिए और उन्हें स्प्राउट बना लीजिए। स्प्राउट बनाने के बाद उसमें आप टमाटो, प्याज, कोरिएंडर लीव्स और ये सारी चीज़ें उसमें कट करिए। अगर आप चिली खाते हैं तो ग्रीन चिली भी उसमें कट कर लीजिए। उसके बाद उसमें चाट मसाला, लेमन और ये सब एक्सक्यूज करके मिला के खाइए। हा, क्या मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा है। आप घर में रखिए। और आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, ये जो होल ग्रेन का फूड है, ये जो होल ग्रेन का जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं, हर स्टूडेंट को मैं बताऊं ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप 1 किलो चना और 1 किलो मूंग की दाल ले लेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपके 1 महीने के लिए मुझे लगता है काफ़ी हो जाएंगी, और आप इन्हें आराम से भिगो के खाते रहेंगे। और हार्डली इनका कितना प्राइस होगा, तो मैं अगर बताऊं आपको 200 से 300 रुपये में ही आपका ये महीने भर का नाश्ता तैयार हो जाता है, और ये आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी और भूख लगती है, कुछ और पैसे आप लगाना चाहते हैं, तो आप बनाना 1 या 2 केले भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा जो मिल्क है वो 1 कप मिल्क मॉर्निंग में ले सकते हैं, या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर कैल्शियम का इंटेक लेना है तो आप दही भी ले सकते हैं। और
मिल्क भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा मिल्क नहीं मॉर्निंग में ले सकते क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो मिल्क को आपको नाइट में लेना चाहिए। और जो कर्ड है ये प्रोबायोटिक, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्ट्रांग करते हैं। तो आपको जो कर्ड है वो मॉर्निंग में लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप हनी खाते हैं तो हनी लीजिए। फिर मैं आपसे कहूँगा कि ब्रेकफास्ट करने के कुछ समय बाद आप ग्रीन टी का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आपके ब्रेन को एक्टिव करते हैं, आपके ब्रेन में जो प्रोसेस है आपके ब्रेन को रिचार्ज भी रखते हैं। तो हमारे ब्रेन को जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें ब्रेकफास्ट से काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। फिर अब आप आइए लंच के टाइम, और लंच के टाइम बढ़ने के लिए अगर मैं आपको सब्जियों के बारे में बताऊं तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक सब्जी आपके सामने दिख रही है, ब्रोकली। इसमें कई विटामिन्स होते हैं, इसमें और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, फाइबर भी बहुत होता है। बट आपको ये ब्रोकली ही अकेली नहीं इतनी कारगर है, ब्रोकली के साथ साथ में इसकी फैमिली क्या, ये जो कॉलीफ्लावर भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे और साथ में जो कैबेज भी दिख रही है, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में इनको रखिए। और एक साथ आपको और बात बता दूं, लंच के टाइम आप कोशिश करिए कि आप जो सैलड है वो ज़्यादा खाइए। सैलड में आपका कुकुम्बर ले लीजिए, सैलड में आपको अनियन भी ले सकते हैं। ये फाइबर के रूप में आपके बॉडी के लिए बहुत ही कारगर है। उसके बाद आप लेमन तो उसमें स्क्यूज करते ही करते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो जो बीट रूट है, जो चुकंदर होता है, उसको भी कट करके आप उसे खा सकते हैं। वैसे चुकंदर के बारे में एक बात और बताऊं, अगर चुकंदर को आप अच्छे से सेवन करना चाहते हैं, चुकंदर का अच्छा एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं, तो चुकंदर के साथ में जो स्पिनैच होती है, वो माने जो पालक है और चुकंदर है, इन दोनों को आप कट कर लीजिए और अपने यहाँ ग्राइंड कर लीजिए, या इनका जूसर में आप उनको जूस उनका निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में उस जूस को आप उसमें लेमन वगैरह मिक्स करके, चाट मसाला, ब्लैक साल्ट वगैरह मिक्स करके आप उसे टेस्ट करिए। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसके बाद आपको मज़ा बहुत आता है। और इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आयरन होते हैं और भी कई जो गुणवर्धक चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो आपके ब्रेन को बहुत ही विकसित करेंगी, आपका ब्रेन रिचार्ज रहेगा। और ये सब फूड्स लेने से आपको फ़ायदा क्या होता है? वो फ़ायदा ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ब्रेन तो आपका शार्प होता ही है, और एक सर्टेन एज के बाद जैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, हम बूढ़े होने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन भी तो डाउन होने लगता है, डिक्रीज परफॉर्मेंस करने लगता है। यही ब्रेन अगर हम एक्टिव करना चाहें, ये ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग और बिल्कुल एक्टिव वे में काम करता रहता है, अगर हम इसे सही से इंटेक देते रहेंगे। तो दोस्तों, जब आप इस तरह के फूड का सेवन करते हैं तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर हो गई, डेमेंशिया हो गई, और आपका ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें आपके ब्रेन में ट्रिगर नहीं होगी और आप एक हेल्दी ब्रेन रख पाएंगे और आप बहुत ही पावरफुल ब्रेन बना पाएंगे। तो एक और फूड है जो हम सब लेते हैं, जिसका नाम है टर्मरिक, हल्दी। ये आप चाहें तो जब शाम को आप मिल्क पीते हैं तो एक ग्लास मिल्क में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और उसका आप सेवन करिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ब्रेन है, उसके ब्रेन को आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होगी। और हल्दी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होती। ये एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और भी इसके जो भी औषधीय गुण हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो हमें हल्दी जो है रॉ फॉर्म में तो लेनी ही लेनी चाहिए, और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिल्क के साथ ले लें। हनी को आप ले सकते हैं मिल्क के साथ। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आपको लेने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे? तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके ब्रेन को चाहिए होते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा जो सोर्स है वो फिश है। अगर आप फिश खाते हैं तो फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कोई कमी नहीं होगी। और आपको बताऊं, एक आप ये बात सुनेंगे, बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि जो बंगाली होते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि बंगाली बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मेन जो फूड होता है वो फिश करी होता है। तो फिश करी ये बहुत खाते हैं, अपने लंच में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं। इनको फिश बहुत पसंद होती है बंगाली लोगों को। तो ये लोग इसलिए इतना ज़्यादा इनके ब्रेन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इनको पूरी ये फिश के जरिए पूरी करते रहते हैं। और आप भी अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को पूरा करने के लिए फ़िश चाहिए होगी, खानी पड़ेगी। उसके अलावा एक बात और आपको बता दूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये कैसे पूरी होगी? तो उसके लिए आपको नट्स
और चॉकलेट्स खाने चाहिए। नट्स और चॉकलेट्स, जो चॉकलेट्स हैं ये इनमें भी बहुत सी क्वालिटी पाई जाती हैं, बट इन चीज़ों का भी सेवन एक लिमिटेड मात्रा में करिए। उसके अलावा आपको जो नट्स हैं, नट्स में जो वॉलनट्स होता है, वॉलनट्स में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और आपको बताऊं कि वॉलनट्स को आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं कि ये स्पेशल ब्रेन फूड होता है, इसकी डिज़ाइन भी ब्रेन जैसी होती है, और ये सच है। वॉलनट्स को आप अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से खाएं वॉलनट्स, तो आपके ब्रेन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी पूरी हो जाएगी। और आपको बताऊं दोस्तों, वॉलनट्स की एक्सरसाइज भी होती है, वो भी करने से आपका ब्रेन एक्टिव और शार्प रहता है। अगर आप उस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और मेरा उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वो देख लेना। आपको बताऊं, इसके अलावा पंपकिन सीड जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पंपकिन सीड में प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, और इवन उसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पंपकिन सीड्स खाने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बचपन में मैं अपने गांव में देखता था, मेरी माँ क्या करती थी, जो हमारे यहाँ पंपकिन वगैरह उगाए जाते हैं गांव में, तो पंपकिन से बीज को निकाल के रख लेती थी। तो मैं पूछता था, मम्मी ये पंपकिन से सीड्स क्यों निकाल रही हो? तो मम्मी बोलती इनको खाया जाता है। तो मैं आपको बताऊँ वो कैसे खिलाती थी। वो उन पंपकिन के सीड्स को छील लेती थी, उसके अंदर जो सीड निकलता था खाने वाला, उस सीड्स को वो बढ़िया सा एक उसमें कटोरी में उसमें रखती थी, और उसके बाद उसमें ब्लैक साल्ट, उसमें और भी मसाले मिला करके, और उसके बाद उसमें लेमन स्क्यूज़ करके मिला के खिलाती थी। तो बहुत मज़ा आता था। और वो उन्हें शायद पता हो ना हो, बट ये कहती थी कि बेटा ये जो पंपकिन सीड्स है ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग को तेज़ करता है। बुजुर्ग लोगों के भी कुछ ऐसे खाने हैं जो आप अगर मानेंगे और सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। बट क्या है, आज की डेट में आप अगर किसी गांव से जुड़े हैं तो आप खरीद सकते हैं, खा सकते हैं इनको, और वरना आपको किसी न किसी शॉप पे भी आपको इस तरह के जो सीड्स हैं वो मिल जाएंगे, और उन्हें आप खाइए। तो ये मैंने आज आपको बताया कि आपको अपने ब्रेन फूड्स के लिए जो सुपर ब्रेन फूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। वो सबसे पहले आपको ग्लास में पानी तो पीना है, उसके बाद आप स्प्राउट खाइए, उसके बाद आप चाहें तो बीट रूट का जूस पी लीजिए, या आप स्पिनच को मिक्स करके जूस ले लीजिए। उसके बाद आप लंच में सैलड वगैरह ले लीजिए, कुछ आपकी दाल वगैरह है उनको खाइए, और उसके बाद आप जो सब्जियां हैं उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। सब्जियों में आपको क्या है, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर और कैबेज जो ये फैमिली है, ये बहुत ही आपके ब्रेन के लिए सुपर फूड्स मानी जाती है। उसके अलावा भी जितनी आप ग्रीन लीफी उसके अलावा जितनी भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे वो सब आपके ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपके वॉलनट्स, आलमंड्स वगैरह ये भी आपके ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आप फ़िश खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फ़िश का सेवन कर सकते हैं, और आपको पंपकिन सीड्स वगैरह लेने चाहिए। वैसे भी सीड्स किसी भी तरह के हों, चाहे सीसम सीड हो, पंपकिन सीड्स हो, या एक अलसी आती है, वो भी आपके ब्रेन फूड्स के लिए बहुत ही कारगर दवाई है, बहुत ही कारगर फूड माना जाता है। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे जाते जाते बता दूँ कि दोस्तों, मैं कोई न्यूट्रिशन से एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैं जो भी रिसर्च करता हूँ मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। मैं खुद उन चीज़ों का सेवन करता हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बट आप किसी भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से जाकर के आपको सलाह लेनी है। और हर माँ बाप का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे वो अपने बच्चे की पढ़ाई में पैसे खर्च करता है, जैसे वो अपने बच्चे की स्टडी के लिए इतना टेंशन में रहता है, ऐसे ही बच्चे के खाने की आदतों पे भी उसे फोकस करना होगा। अगर आपका बच्चा हेल्दी खा नहीं पा रहा है तो वो हेल्दी ब्रेन नहीं ले पाएगा, और उसके बाद आपका बच्चा एक मोमेंट पे जाकर के फेल होगा, और उसके बाद बच्चे को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और भी दिमाग से रिलेटेड बीमारियों ट्रिगर करती रहेंगी, और आपका बच्चा अच्छा नहीं रह पाएगा। आप अगर अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो माय डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे करता हूँ कि आप अपने बच्चे का जितना पढ़ाई में फोकस कराते हैं उतना ही आपकी जिम्मेदारी है कि उसके खाने के प्रति आपका जागरूक होना पड़ेगा। और अगर आप उसका फूड सही कर देते हैं तो आपका ब्रेन 50% आपके बच्चे का ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और उसे कभी भी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। वीडियो वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।